हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं कि क्लास 12 का जो केमिस्ट्री का, ठीक है, केमिस्ट्री के जो आपका सिलेबस है वो उसमें से जो है कौन कौन से जो है टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके जो है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ये टॉपिक जो भी हमने जो है इसमें सिलेक्ट किए हैं वो देखिए आपके जो है नए वाले एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो वीडियो को जो है ध्यान से देखते रहिए और जो है इसमें आप लोगों को सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे कि किस किस टॉपिक से आपके प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, किस किस टॉपिक से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है चैप्टर 1 की बात करेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 में आपका जो है देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बस दो तीन चीज़ें हैं। पहला है शॉर्ट की प्रभाव, ठीक है, शॉर्ट की इफेक्ट है ना, और उसके बाद जो है फ्रैंकले, ठीक है, फ्रैंकले एवं क्रिस्टल दोष। ठीक है, क्रिस्टल दोष। अभी तक जो है आपके जो बोर्ड एग्जाम हुए हैं बस यही टॉपिक हैं जो कि आपके पहले चैप्टर से पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी हैं सब जो है नॉलेज के लिए आप लोग चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं तो बस आप जो है इतना जितना मैं इसमें जो है बताऊंगा बस उतना आप जो है पढ़ कर चले जाएंगे, उतना तैयार करके चले जाएंगे, आपका जो है बहुत ही अच्छे नंबर आ जाएंगे, 80-85% तो आराम से आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में देखिए है आपका मोलरता के बारे में। ठीक है, मोलरता और मोलरता। ठीक है, कई बार देखिए बच्चे सोचते हैं कि ये दोनों जो है एक ही चीज़ होता है, मोलरता और मोलरता। ठीक है, लेकिन जो है मोलरता और मोलरता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इनका जो है सूत्र भी अलग है। ठीक है, तो इससे जो है आपका डेफिनेशन पूछा जाता है। ठीक है, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा प्लस फार्मूला याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इस पर जो है दो चार जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आंकिक प्रश्न जो है आप लोग लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आंकिक प्रश्न भी इस पर जो है पूछे जाते हैं, मोलरता ज्ञात करने के लिए दे देगा या फिर मोलरता ज्ञात करने के लिए दे देगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है चैप्टर नंबर 3, है ना। चैप्टर नंबर 3 से देखिए बस एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन, नस्ट जो समीकरण है उससे आपको जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, प्लस जो है आपका एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कोलराउस का नियम। ठीक है, कोलराउस का नियम, है ना, कोलराउस का नियम भी आप लोग जो है इसमें पढ़ लीजिएगा। ये दोनों चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन देखिए अब देखिए मैं आपको जैसे कह रहा हूँ कोलराउस का नियम पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो कोलराउस का सिर्फ नियम ही नहीं पढ़ना है। ठीक है, कोलराउस का ये तो हमने टॉपिक बता दिया, आप कोलराउस के बारे में जितनी भी चीज़ें, कोलराउस का नियम क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका जो है इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। ठीक है, सब कुछ पढ़ना है। ये नहीं कि बस मैंने कोलराउस का नियम बोल दिया तो बस इसका नियम ही आप लोग याद करके जाइए। ठीक है, अगर कहीं कोलराउस के नियम की सीमाएं पूछ दिया तो तब तो आप जो है गड़बड़ हो जाएंगे, फंस जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो मैं जो टॉपिक बता रहा हूँ उससे जुड़ी जितनी भी चीज़ें सभी चीज़ें आपको जो है आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका जो चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 में देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी अभिक्रिया की कोटि। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि का डिफिनीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, डिफिनीशन पूछा जाता है प्लस डेरिवेशन पूछा जाता है। ठीक है, डेरिवेशन यानी कि आप जो है इसको कैसे प्रूव करेंगे वो पूछा जाता है, और इस पर जो है न्यूमेरिकल, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी कि आपका जो है अंकिक प्रश्न भी इससे संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ जो आता है जो है अर्ध समय काल। ठीक है, अर्ध समय काल टी हाफ करके जो है एक फार्मूला होता है। ठीक है, इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अर्ध आयु जिसको बोलते हैं, अर्ध आयु या अर्ध समय काल। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 5 में देखिए क्या इंपॉर्टेंट एंजाइम है। ठीक है, एंजाइम कौन से एंजाइम की सभी क्रिया को जो है तेज कर देते हैं, धीमा कर देते हैं। ठीक है, ये जो है उत्प्रेरक के रूप में कैसे यूज किया जाता है इसके बारे में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, प्लस कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, कोलाइडी विलियन, ठीक है, कोलाइडी विलियन के बारे में पढ़ लेना है, और कोलाइडी विलियन या कोलाइडी निकाय प्लस पेप्टीकरण। ठीक है, पेप्टीकरण ये क्या होता है इसके बारे में आपको जो है जानना है। ये पेप्टीकरण भी जो है कई बार जो है पूछा गया, और जो है टिंडल प्रभाव। ठीक है, टिंडल प्रभाव, ठीक है, टिंडल प्रभाव के बारे में आपको जो है जान लेना है, बहुत ज़रूरी है। और जो है ब्राउनी गति, ठीक है, ब्राउनी
गति के बारे में जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 में इतने जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 6 है, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप लोग चाहे तो जो है जनरली उसे पढ़ सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 7 में क्या इम्पोर्टेंट है, देखिए अमोनिया बनाने की विधि। ठीक है, अमोनिया बनाने की विधि हैबर विधि जो है, ठीक है, हैबर विधि बोल देगा कि हैबर विधि से अमोनिया बनाने के जो है समीकरण दीजिए, 1 नंबर में पूछ सकता है, और चाहे तो लॉन्ग में भी पूछ सकता है। अमोनिया के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये भी जो है पूछ सकता है। ठीक है, प्लस फास्फिन के बारे में पढ़ लेना है। ठीक है, पहला हो गया अमोनिया, फिर जो है फास्फिन। ठीक है, फास्फिन बनाने की विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीज़ें जो है आप लोग जान लीजिएगा। ठीक है, प्लस ओजोन। ठीक है, ओजोन बनाने की विधि, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब है ना। और प्लस SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में जो है आपको इसको भी जो है पढ़ लेना है। ठीक है, अब उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 8 आपका आता है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में देखिए कुछ ज़्यादा नहीं है। चैप्टर नंबर 8 में आपका जो है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व आपको जो है इसमें, सॉरी ये संक्रमण तत्व जो है ये 8वें चैप्टर में, ये तो 9 वाले चैप्टर में। ठीक है, जो 8वां आपका चैप्टर है उसमें जो है आपका अक्रिय गैस। ठीक है, अक्रिय गैस के बारे में सिर्फ है 8वां चैप्टर में। अक्रिय गैस क्या होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, इनको जो है आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है। देखिए ध्यान से सुना करिए मेरी बात को। ठीक है, इस सब बातों को जो है अगर आप ध्यान से सुनते हैं, तो अगर इतना पढ़ लेते हैं तो आपके 100% जो है 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन जो है 85% या 80% जो है आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, बस इतना ही आप करके जाएंगे तो भी। ठीक है, अक्रिय गैस क्या होता है, इनको जो है आवर्त सारणी में कहाँ पर रखा गया है। ठीक है, इनके भौतिक गुण क्या होते हैं, रासायनिक गुण क्या होते हैं। ठीक है, ये सब के बारे में जो है आपको पढ़ना है, अक्रिय गैस के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 9 आ जाता है। चैप्टर नंबर 9 में देखिए क्या आपको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है देखिए संक्रमण तत्व। ठीक है, संक्रमण तत्व यानी कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट को। ठीक है, तो संक्रमण तत्व आप लोग पढ़ लीजिएगा, और लैंथेनाइड श्रेणी और प्लस एक्टिनाइड श्रेणी, यानी कि इसमें जो है आपको लैंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड, मतलब कि डी, ये तो संक्रमण तत्व डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, और ये जो है एफ ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। ठीक है, यानी कि संक्रमण तत्व के बारे में भी, डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में भी पढ़ना है, या ब्लॉक के एलिमेंट के भी बारे में पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से तत्व होते हैं, सभी तत्वों के नाम आपको याद होने चाहिए। इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, कौन से तत्व ठोस हैं, कौन से द्रव्य रूप में पाए जाते हैं, और जो कौन से जो है गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, इन सब के बारे में, इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आप लोग पढ़ेंगे ना, तो सब कुछ इसमें जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 10 आता है। 10वें चैप्टर में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट आप लोग चाहे तो जनरल के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 11 चैप्टर आता है। 11 चैप्टर में देखिए फ्रेऑन। ठीक है, फ्रेऑन ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, एथिल ब्रोमाइड, और जो है प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये तीनों जैसे हमने बता दिया, तो इसका जो है बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, और भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब चीज़ें जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आपका 12 चैप्टर नंबर आता है, उसमें जो है कुछ ज़्यादा है नहीं। उसके बाद जो है आपका चैप्टर नंबर 13 आता है। ठीक है, 13 में देखिए क्या होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद जो है एसीटोन के बारे में पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है, जो है फॉर्मिक अम्ल के बारे में। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल है ना, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि, ये सब चीज़ें, प्लस एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल के बारे में। ठीक है, उसके बाद जो है 14 चैप्टर में कुछ नहीं है ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट। 15 चैप्टर। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट है, आप लोग लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट, साबुनीकरण, प्रोटीन और RNA DNA। ठीक है, क्या क्या हमने बताया, कार्बोहाइड्रेट, साबुनीकरण, प्रोटीन और RNA और DNA के बारे में। ठीक है, RNA DNA में अंतर भी आता है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी जो है केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, सभी चैप्टर जो है सभी सब्जेक्ट पर हमने
इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो बना रखा है। आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो है, हिंदी वगैरह जो है सभी चैप्टर पर सभी सब्जेक्ट पर जो है आप लोग वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगी। सो आई होप कि आपके वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलती है।